पेश विशेष उदासी, विशेष उदासी, उदासी। हे राजन, 14 बरस राम बनवास। राधे चौदह बरस राम बनवास। महाराज दशरथ ने जब ये सुना कैकेयी के मुख से, कैकेयी के मुख से जब ये बात सुनी, तापस बेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी, महाराज के प्राण सूखने लगे। अरे महारानी, तू अपनी जिभ्या से ये क्या कर रही है? तू सब कुछ ले ले, अयोध्या का धन संपत्ति सब कुछ ले ले, लेकिन पुत्र राम को 14 बरस का वनवास नहीं दे। पुत्र राम के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं दे। उस समय कैकेयी कहती, महाराज आपने जो वचन दिया और आपने ये कहा था, रानी तू वरदान में मेरे से जो मांगेगी मैं वही वरदान दूंगा। कैकेयी कहती है, राजन आपने आपके कहने अनुसार ही मैं वरदान मांग रही हूं। मैं तभी प्रसन्न हूं, संतुष्ट हूं जब प्रातः काल राज तिलक होने के विपरीत भगवान राम तपसी का भेष धारण करके, चेहरे पर उदासी लेकर के 14 वर्ष के लिए वनवास जाना चाहिए। महाराज दशरथ कहते हैं कि होने को कौन टाल सकता है। सवेरे प्रातः काल जिन भगवान राम का राज्याभिषेक होना था, आज राजभवन में राजसी वस्त्रों को उतार करके, राजसी वस्त्रों को उतार करके, जटाजूट धारण करके तपसी का भेष बनाया, पीतांबर को धारण किया। आज परमात्मा राम बन जाने लगे लक्ष्मण और जानकी जी के साथ। जब बन जाने लगे, महाराज दशरथ ने सुमंत जी से ये कहा कि इन तीनों को गंगा किनारे वन विहार करा करके पुनः अयोध्या वापस ले आओ। मंत्री सुमंत ने रथ में बैठाला। जैसे गंगा किनारे पहुंचे, गंगा किनारे भगवान पहुंचते हैं, केवट से भगवान नाव मांगते हैं। केवट से भगवान नाव मांगने लगे। भगवान गंगा किनारे खड़े हुए हैं, केवट से नाव मांग रहे हैं। मांगहि नाव न केवट आना,
प्रभु तुम्हार मरमों में जाना। भगवान नैया मांग रहे हैं, केवट नाव नहीं लाता है। सुमंत जी कहते हैं नहीं राजकुमार, महाराज दशरथ का आदेश है कि इनको गंगा किनारे वन विहार करा करके अयोध्यापुरी लाइए। लेकिन भगवान ने सुमंत जी को अपनी माया से मोहित करके वापस लौटा दिया और आज तीनों राम लक्ष्मण जनक नंदिनी गंगा किनारे खड़े हैं, केवट की राह दिखा रहे हैं। भगवान ने कहा भैया केवट नैया लाइए, मुझे उस पार जाना है। लेकिन केवट नहीं आता है। अरे भगवान हम तुम्हारा मर्म जानते हैं और हम अगर आपको नैया में बैठाल करके गंगा पार करेंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हमको पता है जब आपके चरणों की रज लगने से एक पत्थर की शिला नारी बन सकती है। केवट कहता है आपके चरणों की धूल लगने से एक पत्थर की शिला नारी बन सकती है। तो हे महाराज ये तो हमारी काठ की नैया है, लकड़ी की नैया है। वो अगर ये काठ की नैया दुलैया बन गई तो घर में दो मातें हो जाएंगी और बाल बच्चे कैसे पले। हमारा तो जीव धंधो है। केवट बोला मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल लगते ही पत्थर नारी बन जाता है। वो बिल्कुल सत्य है, पत्थर की शिला नारी तो बन गई है। वो अगर मेरी इस काठ की नैया लकड़ी की नैया नारी बन गई तो घर में दो माते न हो जाए और फिर परिवार कैसे पाले हमें, धंधो खत्म हो जाए। केवट चुप है, इधर भगवान नाव मांग रहे हैं, उधर केवट मन ही मन विचार कर रहा है। बोला केवट, भगवान बोले चुप्पी छोड़ो भक्त निषाद, त्यागो मन का विखद विषाद। चुप्पी छोड़ो भक्त निषाद, भगवान कहते हैं अरे केवट तू चुप क्यों है, कुछ कहता क्यों नहीं है। बोले भगवान मैं समझ रहा हूं कि तुझे भय है कि मेरी काठ की नैया नारी नहीं बन जाए। बोले भगवान कहते हैं सुनो केवट, सच मुझ तो कहीं वो पन दुलैया तो ना गई। अरे केवट पत्थर की शिला नारी तो बन गई, सच मुझ तो कहीं वो पन दुलैया तो ना गई। वो नैया नाव के भैया कहाँ नैया गई। चुप्पी 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 छोड़ो भक्त निषाद, त्यागो मन का विखद विषाद। अरे केवट कुछ तो कहो। वो समय एक था कि पत्थर की शिला नारी बन गई।
लेकिन तुम्हारी काठ की नैया नारी नहीं बनेगी। भगवान कह रहे हैं सच मुझ तो कहीं वो बन दुलैया तो ना गई, ये नैया नाव खेवैया कहाँ नैया गई। वो नैया नाव खेवैया कहाँ नैया गई। भगवान का कहना देखिए आप, सच मुझ तो कहीं वो बन दुलैया तो ना गई, वो नैया नाव खेवैया कहाँ नैया गई। वो नैया नाव खेवैया कहाँ नैया। ऐसे भगवान केवट से कह रहे हैं। केवट कहता है नहीं मालिक, आप कुछ भी कहो लेकिन मैं आपकी बात नहीं मान सकता। मुझे पता है कि जब एक पत्थर की शिला आप